नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज की क्लास में हम बात करेंगे यूपीएससी की, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस की जो वैकेंसी को पूरा करता है, एनडीए का एग्जाम जो कराता है, उस संस्था के बारे में आज बात करेंगे। दरअसल इसका जो निर्माण है ये 1919 में चर्चा में रहा, जमीन में आया 1926 में। तब इसे संघीय लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाता था। संघ के लिए काम करता था, अंग्रेजों के अपने शब्द थे, वहां पे यूज किया गया। लेकिन जब हम आजाद होने वाले थे और हमारा संविधान बनाया जा रहा था, तो यह एक महत्वपूर्ण पद था। तब हम इसे कलेक्टर कहा करते थे, और ऐसे पद महत्वपूर्ण है, उन्हें संवैधानिक दर्जा दिया जाना जरूरी था, क्योंकि उनके कार्य बहुत महत्वपूर्ण थे। ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों को संवैधानिक अगर राहत नहीं मिलेगी तो सदस्य कर नहीं सकते। राजनीतिक दबाव में उन्हें अपना डिसीजन डेली बदलना पड़ेगा। जब पद का उनके पास जो रुतबा है, जो अधिकार है, वो सुरक्षित होगा, तो जाहिर सी बात है कार्य भी टंके की चोट पर ईमानदारी से और आवश्यक कार्य होगा। इसी क्रम में हमारे संविधान के भाग नंबर 14 में व्यवस्था की गई यूपीएससी की। साथ ही साथ हर एक राज्य के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और केंद्र सरकार के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया। अगर आवश्यकता पड़े तो दो राज्यों को मिलाकर संयुक्त पब्लिक सर्विस कमीशन, जेपीएससी, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का भी गठन किया जा सकता है। केंद्र की बात करें तो केंद्र की सभी शक्तियां किसके पास होती हैं? राष्ट्रपति के पास। राज्य की बात करें तो राज्य पब्लिक सेवा जो भी है, उसकी सभी शक्तियां राज्यपाल के पास होती हैं। जितनी बातें केंद्र सरकार के लिए जो आर्टिकल हैं, वही आर्टिकल राज्य सरकारों में राज्यपाल के पास होंगे, वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का होगा। तो आइएगा इस बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। 8 क्वेश्चन भी आपके लिए हैं इसी सीरीज में। वीडियो आप लाइक करके जाएंगे, ये आपके लिए क्या है, एक शर्त है या आपके लिए एक टास्क है। आइएगा देखते हैं बेटा। अगर हम बात करें यूपीएससी की, तो संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 308 से 323 के अंतर्गत यह पाया जाता है। आर्टिकल 308 से कहां तक पाया जाता है बेटा? 323 तक। 323 ए भी आपका अधिकरण का है, भाग नंबर 14 ए का। यूपीएससी के 1947 में अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, जगन्नाथ दास, भगवान नाथ दास कृपलानी। आजादी के समय यही थे। आज की बात करें तो मनोज सोनी जी, लिखा भी होगा यूपीएससी के 2023 में अध्यक्ष मनोज सोनी जी। तो आइएगा इस आयोग की संरचना के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, इसकी स्थापना के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो भाई चलिएगा अगले पेज पर आते हैं। क्या लिखा हुआ है, इसकी संरचना कैसी होती है? तो आपको मैं बता दूं, संरचना का डिसीजन राष्ट्रपति के ऊपर है। राष्ट्रपति जितने चाहे उतने सदस्यों को कर सकता है, लेकिन वर्तमान में इसकी सिचुएशन क्या है? एक अध्यक्ष और 10 सदस्यों का क्रम चल रहा है। वही बात यहां पे लिखी गई होगी। अगर हम संरचना की बात करें तो एक अध्यक्ष 10 सदस्य होते हैं। ये कम ज्यादा हो सकते हैं, फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है। वर्तमान में ये है। सदस्यों की संख्या सेवा शर्त कौन तय करेगा? राष्ट्रपति महोदय। अगर कोई व्यक्ति बनना चाहता है संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य, तो उसके पास योग्यता क्या होनी चाहिए? तो आधे सदस्य कम से कम 50% यूपीएससी में 10 साल तक सेवा कर चुके हो, मतलब आईएएस के पद पर रह चुके हो, वो होने चाहिए। बाकी के आधे लोग सेना से भी लिए जा सकते हैं, अन्य जगहों से भी लिए जा सकते हैं। भारत सरकार या राज्य सरकार में कम से कम 10 वर्ष तक काम करने का अनुभव प्राप्त हो आधे लोगों को, 5 लोगों को होना चाहिए। बाकी के जो लोग हैं वो ऐसे भी ले सकते हो या इसी में से ले सकते हो। 10 साल का आईएएस या आईएफएस का पद का अनुभव होना चाहिए, जमीन पर काम करने का अनुभव होना चाहिए, क्योंकि उसी पद पर आपको भेजना है। तो इंटरव्यू में भी यही लोग होते हैं, यही लोग इंटरव्यू लेते हैं, तो इनको इतना नॉलेज होना चाहिए। अच्छा, इंटरव्यू लेने के लिए जो आपका केबिन बनाया जाता है, उसमें एडहॉक लोगों को भी बुलाया जा सकता है कि आइएगा इंटरव्यू प्रोग्राम चल रहा है, यूनिवर्सिटी से किसी आदमी को बुला लिया, किसी टीचर को, प्रोफेसर को, तो वो भी हो सकता है। और आर्मी से भी बहुत ज्यादा लोगों को बुलाया जाता है, क्योंकि आर्मी क्या होती है, ज्यादा सशक्त होती है, ज्यादा अच्छे तरीके से काम करती है, तो वहां पे वो होता है। अब आगे बात करते हैं नियुक्ति की। क्लियर याद रखिएगा, सभी सदस्यों की नियुक्ति केंद्र में कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्य में राज्यपाल। मैं यहां पे लिख देता हूं, केंद्र में अर्थात
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, और जो राज्य होते हैं अर्थात स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होते हैं इनमें राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, गवर्नर के द्वारा की जाएगी। ये बिल्कुल क्लियर रखिएगा। तो आगे चलते हैं, इसमें तो कुछ है नहीं, इसका आर्टिकल 316 भी आर्टिकल का एक पूरा का पूरा है, तो वहां पे आपको मिल जाएगा। शपथ राष्ट्रपति महोदय या राष्ट्रपति जिनको दे दें कि भैया उनको शपथ दिला देना, तो ये कार्य उनके पास चला जाएगा। शपथ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कार्यकाल, बहुत इंपॉर्टेंट है कार्यकाल, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि इनको कार्यकाल की सुरक्षा चाहिए। इनकी कार्यकाल की जो सुरक्षा है ना वो सुप्रीम कोर्ट के जजों के समान ही लगभग मान के चलिए, थोड़ी सी कम है, और वेतन भी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर ही मिलता है अध्यक्ष को। देखेंगे इनका जो टेन्योर है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए वहां तक होगा, या राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकते हैं। अगर राज्य में है तो 62 साल, 6 और 62। रिजाइन किसको करेंगे? राज्यपाल को। यहां किसको रिजाइन करेंगे? राष्ट्रपति को। ये केंद्र वाला राष्ट्रपति को करेंगे, और इनको बीच में हटाया भी जा सकता है। हटाने की प्रक्रिया क्या है वो थोड़ी सी शानदार है, जानदार है और जबरदस्त है। कैसी? इनको हटा सकते हैं 3 बेस हटाने के। नंबर 1, इनको दिवालिया घोषित कर दिया जाए कि इनके पास पैसा नहीं है। इन्हें अन्य नौकरी, कोई दूसरी नौकरी ज्वाइन कर लें सरकारी, तो भी गड़बड़ हो जाएगा। यदि राष्ट्रपति की समझ जो मानसिक शारीरिक रूप से अक्षम हो जाए, अब वो पेन से लिख रहा है, राम लिख रहा है, श्याम, माइंड से काम नहीं कर रहा, ज्यादा एजेड हो गया, कुछ लोग जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, जिनकी डिग्री फर्जी थी, डेट ऑफ बर्थ गलत लिखी थी, तो बूढ़े हो गए, तब ये पद पे काम कर रहे हैं, वही उन लोगों की बात है। मानसिक शारीरिक अक्षमता के कारण अपने दायित्व का निर्वाह करने में सक्षम ना हो तो। लेकिन अगर उसने गलत कार्य किया तो भी हटा सकते हैं, बस सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा और फिर वो जांच राष्ट्रपति को माननी पड़ेगी, वही लिखा है। इसके अलावा भी हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति यूपीएससी के सदस्यों को दुर्व्यवहार या कदाचार के आधार पर हटा सकती है, लेकिन दुर्व्यवहार कदाचार की जांच उच्चतम न्यायालय को भेजनी अनिवार्य है, और सुप्रीम कोर्ट जो कह देगा वो माना जाएगा। फिर राष्ट्रपति को मानना, उसमें फिर वो अपना इफ बट नहीं लगाएगा, वो जो रहेगा फिर वो फाइनल रहेगा। अब इसके बाद हम बात क्या करेंगे? इसके बाद हम बात करते हैं कि इनका जो कार्य है, आखिर कार्य क्या करेंगे। बता तो दिया आपने, वही जो मैंने बताया वही कार्य हैं, जैसे राष्ट्रपति को समावेत करना, पूरी रिपोर्ट बना के देना, कोई सदस्य गंदे कार्य कर रहा तो उसको रिकमेंड करना, एग्जाम पैटर्न करवाना, एग्जाम में रिजल्ट देना, यही सब इनका कार्य है। देखिए वही लिखा है, यूपीएससी केंद्र सरकार के लिए कार्मिकों की नियुक्ति, आईएएस आईएफएस की नियुक्ति परीक्षा कराती है, आपको पता ही है। यूपीएससी आयोग केंद्र सरकार को नियुक्ति प्रणाली से संबंधित मामलों में सलाह देता है कि किसकी नियुक्ति की जाए, कैसी नियुक्ति। अब तो तदर्थ भी होने लगी है, मतलब बैकडोर एंट्री भी होने लगी है यूपीएससी में। यूपीएससी आयोग किसी सरकारी कार्मिक के विरुद्ध चलाने वाले विधिक कार्यवाही के संबंध में सरकार को सलाह, विधिक मतलब कि वो किसी अधिकारी के खिलाफ, कोई ऐसा अधिकारी उसके खिलाफ कोई केस चल रहा है तो वहां चेक करने की बात है। यूपीएससी नियुक्ति स्थानांतरण मतलब किसी का ट्रांसफर कराना, किसी को प्रमोशन करना, उपयुक्त व्यक्ति के विषय में सरकार को सलाह देने का भी कार्य करता है, और राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर अन्य मामलों में सलाह देता है। और अपनी रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। अब चलते हैं हम इस पे क्या करेंगे, कुछ जो आर्टिकल हैं वो आर्टिकल पढ़ लेते हैं क्योंकि वो है इंपॉर्टेंट। तो आपका आर्टिकल नंबर 312 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 315 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 316 इंपॉर्टेंट है और 323 इंपॉर्टेंट है। वैसे तो यहाँ पे ज्यादा ही लिखे होंगे, मैं देख लेता हूं क्या क्या लिखे हैं। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं अर्थात आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पब्लिक पुलिस सर्विस और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये आपकी 3 सेवाएं हैं। जरूरत पड़े तो इसी आर्टिकल में कहा गया है कि राज्यसभा कानून बनाकर विशेष बहुमत से पास करके नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। फिलहाल 3 है। 315 आयोग का है, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 315 क्या है? इंपॉर्टेंट है। ये किसके बारे में है? एक तो केंद्र में होगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और हर राज्य में होगा राज्य पब्लिक सर्विस कमीशन। ये संवैधानिक संस्थाएं, संघ और भारत के राज्य है तो लोक सेवा आयोग, ठीक है। 316 में क्या है? इनका एज, यूपीएससी के साथ साथ स्टेट पब्लिक सर्विस सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल, ये कितने दिन तक कार्य करेंगे, इनके टेन्योर की बात है। इसके बाद 317 में यूपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों के सदस्य को हटाना, कैसे हटाया जाएगा, हटाने का तरीका वही सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा, या फिर अक्षम है उन मामलों की बात यहां पे निलंबित है।
आर्टिकल 318 आयोग के सदस्य और कर्मचारियों की सेवा शर्तों हेतु नियम बनाना। काम कैसे करेंगे? अच्छा, एक बात याद रखिएगा, इनका वेतन संचित निधि पर भारित होता है, इनकी सैलरी संचित निधि से दी जाती है जितने सदस्य होते हैं। 319 आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्य न रहने पर पद धारण करने का प्रतिषेध। अगर आप एक बार यूपीएससी के सदस्य बन गए, अब दूसरा पद आपको धारण नहीं करना। अगर वो 10 सदस्य और एक अध्यक्ष बन गए, फिर अगला कोई काम आपको नहीं मिलता, फिर सरकार रोक देती है। लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन, क्या क्या कार्य हैं? लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति। लोक सेवा आयोग के व्यय, ये संचित निधि पर भारित होती, जो मैंने आपको बताया 322। 323 लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट, केंद्र सरकार के जो यूपीएससी है वो रिपोर्ट किसको देती है? राष्ट्रपति को। और राज्य किसको रिपोर्ट देते हैं? राज्यपाल को। मतलब राज्य वाले जो पब्लिक सर्विस कमीशन उनको देते हैं। आइएगा आप क्वेश्चन कर लेते हैं, 8 क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिएगा, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? जो पीछे आपको आर्टिकल पढ़ाया उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है, तो आप फटाफट इसका आंसर कर लेंगे। अनुच्छेद 315 संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग सही है। अनुच्छेद 316 कार्यकाल सही है। 320 आयोग के कार्य, ये भी सही है। 322 लोक सेवा के सदस्यों की बर्खास्तगी, 17 वाला ये गलत है, ये 17 में है ना, तो ये गलत हो गया। अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन पेंशन भत्ते संचित निधि पर भारित होते हैं। 320 में है ये, तो कोई दिक्कत वहां पे, सॉरी 322 में वेतन भत्ते, किसमें? 322 में। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं? 323 राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य उपाध्यक्ष पद से कैसे हटाया जा सकता है? दिवालिया घोषित हो जाए, दुर्व्यापार हो जाए, काम करने के लिए उपयुक्त हो जाए। हाँ, ये डी ऑप्शन, उपरोक्त में से सभी के माध्यम से हटाया जा सकता है, अगर वो सही से काम नहीं कर रहा तो। संघ लोक सेवा आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अच्छा, सही ढूंढना है। आयोग के सदस्य अध्यक्ष का कार्यकाल 5 नहीं 6 साल का है। आयोग के सदस्य 62 नहीं 65 वर्ष तक धारण करते, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग है। संविधान के भाग 14 में 315 308 से शुरू है। यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति हटाने, अच्छा, नियुक्ति और हटाने की बात तो यहीं से शुरू है, ये आपका सही है। बी और सी गलत है, ये भी गलत है, केवल सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 6, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं। कितना सरल था, आसान क्वेश्चन था। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, ये तो सही है। संविधान के अनुच्छेद 318 से 323 यूपीएससी के शक्तियों परिकल्पनाओं को की गई है। इसमें अध्यक्ष सहित 9 सदस्य, 9 से 11, यही गलत है, बाकी सब ठीक है। अंतिम क्वेश्चन क्या है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? उम्मीद करता हूं आपका जो क्वेश्चन रहा होगा यूपीएससी का वो हमने सॉल्व कर दिया होगा। फिर मिलेंगे नए सेशन के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर, जय हिंद।